हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे लाखों बच्चों के ड्रीम इंस्टीट्यूट के बारे में, जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना बच्चों को सबसे डिफिकल्ट लगता है और अगर कोई उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले ले तो उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। जी हाँ, सही सोचा आप लोगों ने। आज हम बात करेंगे आईआईटी के बारे में। दोस्तों, इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए आईआईटी इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा माना जाता है। आईआईटी में एडमिशन लेना बहुत गर्व की बात होती है, पर ये इतना ही मुश्किल भी होता है। इसमें एंट्री के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आईआईटी क्या है, आईआईटी में पढ़ाई करने के बेनिफिट्स क्या हैं, आईआईटी के लिए तैयारी कैसे करें और इसकी पूरी जानकारी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं आईआईटी क्या है। आईआईटी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसे भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान भी कहते हैं। आईआईटीज ग्रेजुएशन के लिए होते हैं। इंडिया में टोटल 23 आईआईटीज हैं। आईआईटी में एडमिशन के लिए हर साल एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। यहाँ से इंजीनियरिंग करके हर साल बच्चे लाखों का पैकेज पाते हैं। आईआईटी से हर साल टॉप इंजीनियर्स अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और वो फिर देश विदेश में काफी पैसा भी कमाते हैं। आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के एग्जाम होते हैं। आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी अवेलेबल हैं, जिनसे आप इन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग भी ले सकते हैं। आप सोच ही रहे होंगे कि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स तो इंडिया में बहुत सारे हैं, फिर आईआईटी ही क्यों? आइए अब आपको इसके फायदों के बारे में बताते हैं। सबसे पहला फायदा है इज्जत मिलना। जी हाँ, अगर आप आईआईटी में सिलेक्ट हो जाते हैं और इसके बारे में आपके परिवार और दोस्तों को पता चलता है तो आपको उनसे काफी सम्मान मिलता है। दूसरा, गुड फैसिलिटीज। आईआईटी में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिलती हैं। आपको अच्छी लैब्स मिलती हैं और कंप्यूटर सेंटर की सुविधा भी मिलती है। तीसरा, यू गेट टू लर्न मोर थिंग्स, यानी कि आईआईटी में स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग और रिसर्च के अलावा भी और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको मैनेजमेंट, सोशल स्किल्स और फाइनेंस के बारे में भी सिखाया जाता है। चौथा, फ्री बेनिफिट्स। आपको आईआईटी कैंपस के प्राइवेट रेस्टोरेंट्स में 10 to 15% डिस्काउंट मिलता है और साथ में फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन की फैसिलिटी भी मिलती है। पांचवा है गुड प्लेसमेंट, जो कि सबसे अच्छा पॉइंट है। आईआईटी करने के बाद आपको आसानी से अच्छी नौकरी मिल जाती है और आपका अच्छी जगह प्लेसमेंट भी हो जाता है। तो अब फायदे इतने सारे हैं, तो इसमें जाने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप 20% मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। अभी आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए 12th में कम से कम 75% मार्क्स होना कंपलसरी है। ये मार्क्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। अब बात करते हैं एज की। तो जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1995 या इसके बाद की है तो वो जेईई एडवांस 2020 के लिए एलिजिबल हैं। SC, ST और डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। 2013 के बाद से आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को 2 पार्ट्स में करवाया जाता है। पहला पार्ट होता है जेईई मेंस, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और दूसरा जेईई एडवांस। अगर कोई स्टूडेंट आईआईटी में अप्लाई करना चाहता है तो उसे जेईई मेंस का पेपर देना होगा। जेईई मेंस में क्वालिफाई होने के बाद वो जेईई एडवांस में अपीयर हो सकते हैं। लगभग हर साल 1.5 लाख स्टूडेंट्स जेईई मेंस के एग्जाम में बैठते हैं। अब आपको बताते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेईई मेंस एग्जाम की। जेईई मेंस 3 मोड में कंडक्ट किया जाता है। पहला मोड होता है बीई और बीटेक एस्पिरेंट्स के लिए। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा मोड होता है बी आर्क एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 मैथ्स, पार्ट 2 एप्टीट्यूड, ये दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। फिर होता है पार्ट 3 ड्राइंग, जो कि पेन और पेपर बेस्ड टेस्ट होता है। और तीसरा मोड होता है बी प्लानिंग एस्पिरेंट्स के लिए। ये भी 3 पार्ट्स में होता है, जिसमें पहले पार्ट में मैथ्स, फिर एप्टीट्यूड और लास्ट में प्लानिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब बात करते हैं जेईई एडवांस एग्जाम के बारे में। ये 2 मोड्स में कंडक्ट करवाया जाता है। पहला बीई और बीटेक एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें एक ही दिन 2 टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं और दोनों ही टेस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा मोड होता है बी आर्क और बी प्लानिंग एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें एस्पिरेंट्स को आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है। ये पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट होता है और इसमें आर्किटेक्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। अब आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए, आप हमारी बताई हुई टिप्स को ध्यान से सुनिएगा। पहली टिप है, जब आप अपनी आईआईटी एग्जाम की तैयारी शुरू करें तो अपनी तुलना कभी भी दूसरे से ना करें, बल्कि खुद से करें। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या है, लेकिन आप क्या हो, आपके लिए इस बात का बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए अपना ध्यान बस खुद पर फोकस करें। अपना लक्ष्य, अपना गोल बनाएं कि मुझे आईआईटी एग्जाम में टॉप करना है और इसी हौसले से खुद को आगे बढ़ाते रहें। दूसरी टिप है कि आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में
केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिए इन सब्जेक्ट्स में आपका बेस्ट होना जरूरी है। तीसरी टिप है कि जब भी आप तैयारी करें तो खुद का एग्जाम लें और मॉडल पेपर को पूरी ईमानदारी से हल करें कि आपने कितने सवाल सही करे हैं। चौथी टिप है आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा ऊंचा रखें और हो सकता है आपको एक चांस में सक्सेस ना मिल पाए, तो ऐसी सिचुएशन में अपने हौसले को कभी नीचे ना गिरने दें, बल्कि अपनी गलतियों को सुधार के हमेशा आगे बढ़ने की सोचें। पांचवा पॉइंट है कि किसी भी टेस्ट में आपको लिमिटेड टाइम में ही पेपर सॉल्व करना होता है। जेईई मेंस में आपके पास 3 घंटे होते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए, तो प्रैक्टिस करें आप सैंपल पेपर्स को 3 घंटे से पहले ही सॉल्व कर सकें। छठा पॉइंट है कि अच्छी तैयारी के लिए अच्छी नींद, अच्छी हेल्थ काफी मायने रखती है, इसलिए इनका भी ख्याल रखें ताकि आपको अपने गोल्स पूरे करने में कोई परेशानी ना आए। सातवां पॉइंट है कि एग्जाम की तैयारी के लिए न्यूज़, इंटरनेट और टॉपर्स के इंटरव्यू भी काफी अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनकी मदद लेना भी ना भूलें। आठवां पॉइंट है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए प्लानिंग की भी बहुत जरूरत होती है, इसलिए आपको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, इन सभी की लिस्ट जरूर बना ले और इसे ईमानदारी से फॉलो भी करें। 9वां पॉइंट है कि आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में 11th के 45% और 12th के 55% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप अपनी 11th और 12th की पढ़ाई भी आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रखकर करें। 10th और लास्ट पॉइंट है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए आईआईटी एंट्रेंस की तैयारी के लिए किसी भी टॉपिक को हल्के में ना लें और हर टॉपिक को डीपली स्टडी करें। अपने कंसंट्रेशन और फोकस को भी भटकने ना दें। हमने कंसंट्रेशन और फोकस इंप्रूव करने के तरीकों के बारे में अलग से वीडियो बनाई है, आप उन्हें देख सकते हैं अगर आपको कंसंट्रेशन या फिर फोकस को मेंटेन करने में दिक्कत होती है तो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक और जरूरी बात, जेईई मेंस एग्जाम देने के एक कैंडिडेट को 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं 12th के बाद की कंसेक्यूटिव 3 सालों तक, और जेईई मेंस का एग्जाम हर साल 2 बार होता है, पहला जनवरी में और दूसरा अप्रैल में। वहीं जेईई एडवांस का पेपर देने के लिए एक कैंडिडेट को बस 2 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हम ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।